राधे राधे गुरुजी। जी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न विद्यार्थियों के लिए है। जी, हम कुछ संकल्प लेते हैं पर वो टूट जाता है, तो हमें किसी परीक्षा में अगर उत्तीर्ण होना है तो उसके लिए वो संकल्प हमारा बना रहे, तो उसके लिए हम क्या करें? क्या संकल्प लेते हैं आप? जी, जैसे अभी हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमको मिलिट्री में जाना है, तो वो एग्ज़ाम हम कैसे पास करें, उसमें लगे रहें और भटके ना, तो उसके लिए क्या करें? अच्छा है, आप मन लगा के अपना काम करें। पहला, कम मन लगा के काम करें, पढ़ाई में ध्यान दें, थोड़ा अपने शरीर पर ध्यान दें, क्योंकि मिलिट्री के लिए तो हमें बहुत सारा शरीर को तैयार करना पड़ता है। जी। तो ये सब तैयारियां आप रखें, हो जाए, भगवान करे आपका हो जाए। यदि किसी कारणवश रह गया तो उसके लिए फिर आप अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को इसमें भी लगाओ कि हम बिजनेस भी कर सकते हैं, हम व्यापार भी कर सकते हैं। नौकरी नहीं मिली तो हारना नहीं है, रोना नहीं है, उल्टे नहीं सोचना कि अब ये नहीं होता जीने का क्या अर्थ है। कई लोग उल्टा सोचते हैं। हमारे पास बिजनेस का भी ऑप्शन है। आप जैसे आज के यूथ बच्चे, यदि आप जैसे बच्चे एक नई सोच के साथ, नई प्लानिंग के साथ कुछ नया दे सकें देश को। आज हमारे देश में खिलौना भी चाइना से आता है, क्या आप खिलौना नहीं बना सकते? बहुत सारे उद्योग हैं, छोटे से लेकर लघु उद्योग। छोटे से ना आदमी बड़ा होता है, पहली सीढ़ी में पाँव जमे फिर दूसरी में। तो नौकरी करिए, अच्छा है, सफल भी हो जाइए, आशीर्वाद है, भगवान की कृपा बनी रहे। परंतु आपके पास और भी ऑप्शन है, ठीक है? इसलिए मेहनत करते रहो, जोर नहीं लगाना, टेंशन नहीं, नहीं तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। उससे आपको बचना है, ठीक है? बहुत सारे ऑप्शन है। वो कुआं ज़्यादा सक्सेस होता है जिसमें पानी के 4-6 स्रोत मिलते हैं, समझ रहे हैं? एक स्रोत के बल पर कुआं चलेगा तो गर्मियों में सूख जाएगा। 2-4 स्रोत मिल जाएंगे पानी के तो वो गर्मियों में भी, एक बंद हुआ, दूसरा बंद हुआ, तीसरा। उसी प्रकार एक स्रोत आपका नौकरी है, एक स्रोत आपका बिजनेस है। एक ऑप्शन नौकरी, एक ऑप्शन हर आपकी तरह हर बच्चों को मैं समझा रहा हूँ कि जीवन में हताश नहीं होना, हारना नहीं है, कोशिश करते रहिए। एक में असफल कोई बात नहीं, दूसरे में सही कोशिश करेंगे, आपका इसी में हो जाएगा। परंतु आगे के लिए मेरी ये बात याद रखिएगा, आपके पास बहुत सारे दरवाजे खुले हैं, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। चलो ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी भैया। गुरुजी, मेरा सवाल यह है कि जैसे ये सारे संसार है, तो हमने ये सुना है कि यहाँ पे सभी लोग सज़ा भुगत रहे हैं अपने कर्मों की। तो किसी व्यक्ति के साथ में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो अपनी सज़ा भुगत रहा है, तो लेकिन हम लोग कहते हैं कि हमें पुण्य करना चाहिए या एक व्यक्ति की मदद करनी चाहिए जितना हमसे हो सके। तो लेकिन वो व्यक्ति को सज़ा मिल रही है, तो अगर हम उस व्यक्ति की मदद कर रहे हैं तो क्या हम उस ईश्वर के मतलब एक दंड में हस्तक्षेप नहीं कर रहे क्या ऐसा करके? क्योंकि उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो उसकी एक सज़ा है। तो जैसे कोई जेल में है तो उसको सूखी रोटी ही मिलेगी, और अगर हम उसको जा करके मदद करें, उसको मतलब बहुत अच्छा भोजन दें या बहुत अच्छी ज़िंदगी दें। ठीक है, समझ गए हम आपकी बात को। बात ऐसी है कि इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों का दंड भोगता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। पर आप यहाँ हमसे बात कर रहे हैं, स्वस्थ हैं, सुखी हैं, आप अभी क्या भोग रहे हैं? कुछ भी नहीं। आपको अभी कोई दिक्कत है? नहीं। शारीरिक दिक्कत है? नहीं। मानसिक है? नहीं। आप सुखी हैं। हर व्यक्ति भोग रहा है, ऐसा नहीं है। जो भोग रहे हैं वो भोग रहे हैं। तो हम जो अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, हम बीमार भी हैं, तो क्या हमें ईश्वर ने बुद्धि दी है, दया इसलिए भरी है इंसानों के अंदर। धर्म का ज्ञान इंसानों को है, जानवरों को नहीं, ठीक है? इसलिए हम इंसानियत के नाते, कोई तड़प रहा है, भूखा है, माना कि वो भूखा इसलिए है कि वो अपने कर्मदंड भोग रहा, पर हमने देखा कि ये भूखा तो हम उसे रोटी दे दें। वो तो जो पाप पुण्य किया वो भोगे, पर हम सहयोग करें क्योंकि हमारे अंदर दया है, हमें धर्म का भी ज्ञान दिया है, तो हम हेल्प करें लोगों की। यदि आपकी तरह सब सोचने लग जाएं तो फिर तो कोई किसी की मदद ना करे। मगर गुरुजी वो फिर उसका दंड मिला हुआ है। कोई दंड नहीं है, वो उसका दंड, वो भगवान, कुछ चीज़ें चाबियां भगवान के पास हैं। वो आप इतना डीपली ना सोचिए कि हम क्या करें। आप भलाई कीजिए, भला कीजिए, भला होगा, बस। आगे आपकी भलाई करने में भी हमें नर्क जाना पड़े, भगवान कहे नहीं जी इसको पानी मत पिलाना, इसको भोजन न कराना, तुम नर्क जाओगे, तो हम नर्क जाएंगे जी। पर मनुष्य का धर्म है कि सेवा करना, तो सेवा करेंगे। तो सेवा ही हमारा धर्म है। आपका कर्मदंड आप भोगेंगे, हम क्यों आपके साथ गलत करके पाप के भागी बन जाएं, ठीक है? इसलिए हम धार्मिक हैं। 84 लाख योनियां है ना, केवल मनुष्य को ही धर्म का ज्ञान है, इसलिए सब कर्मदंड भोग रहे हैं। माना की बात सत्य है, पर फिर भी हम मदद करें, हम किसी के दुख में सहायक बने तो बन जाएं, ठीक है? गुरुजी एक सवाल और है। जैसे हमारे कानून में ये होता है कि किसी ने चोरी या बलात्कार कोई गलत काम किया, तो उसके बाद में अगर उसकी मान लो याददाश्त चली जाती है, तो उसके याददाश्त के जाने के बाद में उसको फिर दंड नहीं दिया जाता, इंतजार करते हैं कि इसकी याददाश्त वापस आ जाए, ठीक है? तो क्या ये सही है या गलत है? अब जब याददाश्त ही नहीं है, पागल हो गया, तो पागल को दंड क्या देंगे? तो गुरुजी इसी पे सवाल है मेरा जी। तो हम ये कहते हैं कि पुराने जन्म में पाप किया, लेकिन इस जन्म में उसकी याददाश्त अब नहीं है पुरानी वाली, और इस जन्म में वो दंड भोग रहा है, तो फिर ईश्वर ऐसा क्यों करता है जबकि हम आम इंसान नहीं करते? हमारा कानून ऐसा नहीं करता। नहीं, हमारा कानून अलग है, भारत का कानून अलग है, अमेरिका का अलग है, जापान का अलग है, पाकिस्तान का अलग है। जब हमारे पृथ्वी में अन्य देशों के कानून मैच नहीं करते एक दूसरे से, तो हमारा भगवान के कानून से कैसे मैच कर जाएगा? मगर ईश्वर का कानून अलग है, हमारा अलग है।
मगर एक इंसान संतुष्ट कैसे होगा? वो ये सोचता है मैंने कुछ गलत नहीं किया इस जन्म में, और फिर भी मुझे सजा मिल रही है। आपको सजा मिल रही है, मतलब आपसे कभी ना कभी कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, वो हमें पता नहीं। पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, उन्हें पता नहीं था कि मैं क्यों लेटा हूँ, पर बीच में जब खंगाला गया तो उनने कुछ जन्म पहले एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था। वो पिछले जन्म का पाप इस जन्म में मिल गया। आपको भी हमको भी किसी जन्म का पाप भोगना पड़ेगा, इसलिए कर्म दंड भोगना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, ये ईश्वर का विधान है। लेकिन गुरुजी दंड जैसे पता ना हो और फिर सजा का भुगतना ऐसे एक इंसान को लेकिन बहुत अजीब लगेगा। मगर नहीं, अजीब लगे या कैसा भी लगे भोगना पड़ेगा, कैसा भी लगे, क्योंकि आपकी और हमारी, जैसे आपने अभी कहा कि कोई पागल हो जाए तो उसको सजा नहीं होती, तो वो पागल आप और हम पागल थोड़ी हैं भाई। ये बताइए, आपने किसी चींटी को जानकर मार डाला, जैसे आज लोग मुर्गी खा रहे हैं, रोटी है, चावल है, दाल है, 56 भोग है, फल है, फिर भी आप मुर्गियां खा रहे हैं, मछलियां मार मार के खा रहे हैं। तो अब भाई आपको अक्ल है ना कि उनसे भी दर्द हो रहा है, नहीं मारे फिर भी आप खा रहे हैं, तो भगवान तो दंड देंगे। अब आप कहें नहीं जी हमें तो याद नहीं है, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। क्यों? जब पाप कर रहे थे तब तो याद था, तब तो पता था कि ये गलत है, फिर क्यों गलत किया आपने? आपको पता है कि अपनी माँ को नहीं मारना चाहिए, माँ भगवान होती है, फिर भी मार रहे हैं। अभी तो अक्ल है ना कि माँ ईश्वर है, माँ की सेवा करना, फिर भी मार रहे हैं, तो दंड तो मिलेगा। फिर नहीं कहना जी हमें तो कुछ भी याद नहीं है, याद नहीं है तब तो याद था जब पाप कर रहे थे। ठीक है गुरुजी, एक और सवाल है मेरा जी। जैसे हम कहते हैं हमें पुण्य करना चाहिए, तो जैसे चींटी को हमें आटा डालना चाहिए, गाय को खिलाना या कुत्ते को टोस्ट खिलाना चाहिए, तो इससे क्या होगा? हमें लाभ मिलेगा। और कहते हैं ईश्वर हमारी रग रग में बसा हुआ है, तो उसको सब पता है। लेकिन अगर हम चींटी को खिला रहे हैं तो हम एक दया के अधीन होकर नहीं खिला रहे उसे, वो भी हम अपने स्वार्थ के लिए ही कर रहे हैं कि हम चींटी को खिलाएंगे या कुत्ते को टोस्ट खिलाएंगे तो हमारा कुछ फ़ायदा होगा। तो गुरुजी मतलब इसमें मतलब फाइनली उस व्यक्ति का अपना स्वार्थ ही आया, उसका लालच आया। तो भगवान तो हमारे अंदर है, उसे पता है कि ये अपने लालच के वशीभूत होकर के काम को कर रहा है, तो क्या भगवान ऐसे व्यक्ति को उसका फल देगा? क्योंकि मेरे हिसाब से एक दया के और करुणा के अधीन होकर के वो काम करे तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए कहते हैं कि भक्ति निस्वार्थ हो और सेवा भी निस्वार्थ हो, ये कहा गया है शास्त्रों में कि निस्वार्थ हो। परंतु जैसे हम चींटी को दाना डालते हैं, कुत्ते को, हमारे यहाँ सदियों से परंपरा रही है कि गाय की रोटी और कुत्ते की रोटी, ये परंपरा रही है कि खिलाना है। पाप पुण्य तो अलग विषय है, हर व्यक्ति चींटी को दाना इसलिए नहीं डालता कि हमें पुण्य मिलेगा। कई लोगों का ये है कि भाई ये भी जीव है, इनका भी पेट भरा रहे, है ना महाराज। लेकिन अगर स्वार्थ भी किसी का है हाँ। तो भी बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वार्थ भी तो परमार्थ के लिए है। इसलिए आपका छोटे से बच्चे को आपकी गोद में जब बुलाते हैं ना, नहीं आता तो फिर क्या बोलते हैं? टॉफ़ी देंगे, आजा। तो आपका उद्देश्य टॉफ़ी देना नहीं है, उसको गोद में लेना है। उसी प्रकार आपका उद्देश्य ये नहीं है कि हमें पुण्य मिले, वो तो मिलेगा ही, परंतु उद्देश्य है भी कि पुण्य मिले, तो उद्देश्य गलत नहीं है। हमारे द्वारा चींटी का संरक्षण हो, कुत्ते का हो। अब हम रोज़ बंदरों को खिलाने जाते हैं चना, केला, किसी बंदर ने हमसे तो नहीं कहा कि आप हमें केला खिलाओ, रोटी खिलाओ, चने खिलाओ। हमने आज आपने याद दिलाया तो हम सोचने लगे। आज तक हमने कभी ये नहीं सोचा कि इसका पुण्य हमें मिले, फल मिले। हमारी इंसानियत कहती है कि जैसे हमें भूख लगती है उनको भी लगती है, तो चलो उनको भी खिलाते हैं। वो तो आज आपने बोल दिया तो दिमाग वहाँ इतना सोचने का भी समय नहीं है। पाप और पुण्य हम करना जानते हैं कि करते रहो अच्छा काम, जो मिलेगा मिलेगा, तो सब नहीं सोचते। आपका प्रश्न जायज़ है, उचित है, पर फिर भी स्वार्थ के, अच्छा चलो मैं स्वार्थ से करूँ कि बंदरों को खिलाऊंगा मुझे पुण्य मिलेगा, इस स्वार्थ से भी खिलाऊँ तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? फिर भी तो लाभ बंदरों का ही है, तो कोई बात नहीं। स्वार्थ भी यदि जायज़ है तो वो स्वार्थ गलत नहीं है ना, स्वार्थ गलत नहीं। गुरुजी आपको मैं बहुत दिनों से यूट्यूब पे देख रहा था, और आप जिस धैर्य के साथ जवाब देते हैं और जितने विनम्रता के साथ, तो मैं आपका बहुत बड़ा भक्त और प्रशंसक बना हुआ हूँ, और इसीलिए मैं बहुत एक समय निकाल करके आया, और मुझे वाकई आपसे बहुत उम्मीद थी कि मेरे सवालों के जवाब आपसे मिलेंगे मुझको। तो आपको मिले कि नहीं? हाँ बिल्कुल, मुझे वाकई में मिले, मुझे बहुत अच्छा, और मुझे अभी भी मतलब यकीन नहीं हो रहा मैं इस समय फेस टू फेस आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। भगवान आपको सुखी रखें, सदा स्वस्थ रखें आपको।